हाँ बेटा, देखिए हमारे यहाँ के दो विद्यार्थी, ये टॉपर स्टूडेंट हैं बेटा। इन्होंने पाठक स्टाइल अडॉप्ट किया है, बिल्कुल सही ढंग से लिखा है बेटा। कंटेंट सही है, राइटिंग सही है, स्याही सही है, प्रेजेंटेशन सही है। तो हम ये चाहेंगे, दोनों का नाम है, एक का नाम है माही सिंह, दूसरे का नाम है सुमित कटियार। दोनों की कापियां हैं टेस्ट की। आपको यह सलाह देते हैं बेटा कि इसी प्रकार से आप भी कॉपी पर लिख करके अभ्यास करो और माइंड मेकअप रखो कि कौन सा क्वेश्चन कितने समय में कितना लेंथ, लाइन और लेंथ पूरा समझ करके माइंड मेकअप करो बेटा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप भी कॉपी पर अपनी बात को प्रेजेंट करोगे तो निश्चित है कि 95 प्लस मिलेगा बेटा। हाँ बस ना, तो एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना। 90 के ऊपर जाने के लिए आपको बहुत कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप भी 95 प्लस पाओगे। कॉपी देख करके बंद ना करो, इसका आप अभ्यास करो। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को एफर्ट करना है। हमारी बात सुनो ना। आइए एक कॉपी दिखाते हैं सबसे पहले माही सिंह की, ठीक है। आइए कमो पॉइंट देखिए बेटा, इसने पाठक स्टाइल से उसको लिखा है। आप देखिए एक एक क्वेश्चन समझिए, कोई नौटंकी नहीं, सीधे आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन। हेंड्स आदि और अंत लिखा, क्वेश्चन उतारा, देख रहे हो ना। और आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज टू अचीव सक्सेस इन लाइफ it is necessary to possess a strong will and firm determination, ठीक है। चौकस है, देखिए बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, बिल्कुल सही स्टाइल का बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, बिल्कुल सही लिखा बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, वर्ड मीनिंग, वर्ड एडजेक्टिव, इधर जो है क्लियर किया, एक्सप्लेनेशन था, सही है, सही है भाई। जो लिखा है उसको सही नहीं, जब सही है तो सही करना है, सही है। इसको भी स्पेनिश ने सही किया, बिल्कुल सही बेटा। अब इसमें आप कहीं से कोई नंबर नहीं काट सकते बेटा। तो माइंड मेकअप करो, किसी एक पन्ने पर आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। इसमें एग्जामिनर आपको 15 में 15 नंबर दिया बेटा, इसी माइंड मेकअप करो, इसी प्रकार से हमको लिखना है। अब देखिए इसने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, आर्टिकल का, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, ये जो है हेडिंग डाला, देख रहे हो ना। अब फिर इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि, 4 हेडिंगें बनाए बेटा, सही है। काज ऑफ डाउरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, कंक्लूजन, सही है। देखिए बेटा बगल में एक कोटेशन कितना जोरदार लिखा, इन माय ओपिनियन, यानी कि विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है ना, बढ़िया बात दूसरे के, लेकिन अपनी राय लिख रहा है। तो क्या जोरदार लाइन, मेरी राय में, द मनी, गुड्स एंड स्टेट विच द वुमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इज इन मैरिज इज डाउरी। क्या लाइन लिखी बेटा, वेरी गुड, बहुत चौकस है। और एक लाइन को बिल्कुल बाकायदा इसने अंडरलाइन भी किया, देख रहे हो ना, कहीं से कोई कमी नहीं। यही सब पॉइंट एग्जामिनर देखता है बेटा, बस और कुछ नहीं, सही है। डाउरी इज ए कर्स एंड ए सोशल एवल दैट मस्ट बी रिमूव्ड। क्या लाइन लिखी बेटा, जोरदार, मन खुश हो गया। ये बेटा ब्रैकेट में नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल आपने सही लिखा है, लेकिन ये ब्रैकेट में एक कोटेशन नहीं, ये बिल्कुल कोटेशन टाइप लिखो बस। इसमें एग्जामिनर खुश होकर के आपको 10 में 10 नंबर दिया बेटा, ठीक है। अब लेटर देखिए, यहाँ तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया भाई। आंसर नंबर 3 लेटर लिख रही हैं कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। इसका मतलब यह लाइन जो आपने लिखी है, एक इसका तो अर्थ समझो। आप एग्जामिनर्स कह रहे हो कि चिट्ठी लिखो, इसका मतलब ये जो आपने लाइन लिखी यह बिल्कुल गलत हो गई, पहला माइनस पॉइंट, ठीक है। तुम एग्जामिनर्स कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। जब लिखने का तरीका इनका, इसको ना उतारो, जो कंटेंट लिखा, डेट लिखा, सही है। देख रहे हो ना, पूरा लेटर की बॉडी बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा बेटा, सही है। अच्छा यहाँ पर माही, माही तुम्हारा नाम है, माही यहाँ पर लिख दिया। जब ऊपर लिखा रहे कि सपोज यू आर माही,
ऐसा लिख करके जब प्रश्न पूछा जाए तब यहाँ पर माही लिखना बेटा। आपने ये जो पॉइंट लिखा है ये गलत लिखा बेटा। यहाँ पर आपको ए ट्रू फ्रेंड लिखना चाहिए, नहीं मैम, और आपने अपना नाम लिख दिया, ये गलत किया बेटा। ऐसा न करना इम्तहान में, ठीक है। बहरहाल अब आपका यहाँ नंबर कटा, यहाँ पर आपको केवल 9 नंबर मिलेगा बेटा। ये गलती कर दिया, पहले गलती ये किया, दूसरी गलती यहाँ नाम लिखा और बाकी आपका सब सही है, तो आपका नंबर कटा बेटा। ये सावधान रखना, कंटेंट आपका सही है, राइटिंग सही है, स्याही सही है, सब कुछ सही है। अब ग्रामर पोर्शन देखिए बेटा कैसे लगा। फ्रेज, वन वर्ड, फ्रेज, मीनिंग, वर्ड, सिनोनिम, सेंटेंस, एरर, सही है। वर्ड, अंटानिम, जवाब बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। 10 में 10 नंबर मिला बेटा। ये प्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से एक पेज पर आ गया। अब इतना नहीं लिख पाओगे यार, तब फिर इंटर ना पढ़ो। आंसर नंबर 5 ग्रामर, ये टॉपर स्टूडेंट है बेटा। नरेशन, द टीचर सेड, सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सही है। ए लेटर टू हर फादर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्या लिखा है, वेरी गुड, दिमाग लगाया, पाठक स्टाइल लगा बेटा, वेरी गुड, सही है। माई फ्रेंड रामू इज, जो सही है, टू लगेगा, ये भी सही है, आपका यूज भी सही है। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे एक पेज पर देख रहे हो, पूरा जवाब आ गया ना, बोर्ड की कॉपी है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी सेट होता है बेटा कि एक बच्चा जो है एक पेज पर खूब बढ़िया से लिख ले। देखो 10 नंबर इसमें, 10 नंबर इसमें, 20 नंबर टन मिल गया। अब 90 के ऊपर गया है, पक्का है 90 के ऊपर गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रामर पोर्शन अगर आपका सही है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का जो है टॉपर है, इसका अगर नंबर काटोगे तो स्क्रूटनी करा देगा और हमारे साथ बच्चा हो जाएगा। इसलिए अब बहुत सोच समझ करके वो कॉपी चेक करेगा बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा बेटा, मन खुश हो गया। आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, हिंट्स लिखा मुंशी प्रेमचंद, इंग्लिश ट्रांसलेशन। हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, मोर एंड मोर पीपल हैव रेड हिज स्टोरीज एंड, अरे बिल्कुल सही है। कहाँ से काटोगे नंबर बेटा, 5 नंबर का है, पूरे पूरे देने पड़ेंगे। राइटिंग सही है, प्रेजेंटेशन सही है, जो कंटेंट लिखा हो बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए आपका लिटरेचर आ गया। अब लिटरेचर में थोड़ी बहुत गलती मिलेगी भी तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा बेटा। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा बेटा, याद कर लेना आप। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग 10,000, बिल्कुल सही बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 4 में 4। व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण, सही है। अरे वेरी गुड, बहुत सही बेटा, 4 में 4 नंबर दिया गया बेटा, पूरे के पूरे नंबर। चूंकि जब आप सही है तो कहीं से आप नंबर काट नहीं सकते बेटा। ये देखो आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, इसे हेडिंग पड़ेगी, माइंड मेकअप रखो कैसे हमको लिखना है बेटा। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, सही है। वो जो हायर किया था ना, देखो ये हायर लिखा, वेरी गुड, इंस्ट्रक्टर को हायर किया। अरे यार कहाँ से काटोगे, बिल्कुल सही, अंडरलाइन भी किया बेटा, वेरी गुड, बहुत चौकस है बेटा। एक लाइन इसको और अंडरलाइन कर दे जा सकते। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ द फियर एट एनी कॉस्ट, सो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग, ये जरूर अंडरलाइन कर देते बेटा, वेरी गुड, बहुत सही लिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस प्रकार से लॉन्ग, हाँ देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द लेसन नहीं लिखना, द लेसन द राइटर क्यों लिखना था, देखो लिखा ना, लेकिन इसको ऊपर नीचे करके लिखना था, इसको आपने छोटा कर दिया, थोड़ा मजाक कमाई, ठीक है। लेकिन आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा क्योंकि आपने कंटेंट बहुत सही लिखा बेटा, इसमें आपको 7 में 7 नंबर मिला। आंसर नंबर 9 पोएट्री का स्टैंडर्ड, क्या कहीं से कोई कमी नहीं यार, सब कुछ उसने बढ़िया लिख दिया बेटा, वेरी गुड। हैंड्स अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम, सही है, बिल्कुल सही है, सही है बेटा, अरे वेरी गुड, सही है। जॉन किट्स वाला है, वेरी गुड, पूरे के पूरे नंबर मिले। इन द ओपिनियन ऑफ जॉन किट्स, अरे क्या कहाँ से काटोगे बताइए।
हाँ, एक चीज एक दिमाग में रख, आपकी तलवार में धार कम है बेटा, इसलिए कि यहां तक आपने दूसरी स्याही से लिखा। अगर इम्तिहान में यानी कि युद्ध करते समय आपकी तलवार जो है खराब हो गई तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? और जब तलवार बदलनी पड़ेगी तो लड़ाई में हो सकता है दूसरा अटैक कर जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो यहां तक जो आपने स्याही लगाई वो तो स्टैंडर्ड थी, ये भी उससे भी स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको कलम बदलनी नहीं चाहिए थी, आपने बदल दिया। लेकिन इम्तिहान बोर्ड परीक्षा में जिस कलम से आपको परीक्षा देनी है उस कलम से कई बार आप अभ्यास कर लें इम्तिहान के पहले, उसी पेन से लिखना है। देखिए कलम इसने बदली तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया एग्जामिनर की निगाह में, आप इसको भी ध्यान रखना बेटा। वेरी गुड। पोएट्री सेंट्रल आइडिया ऑन जनफर्स टाइगर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। फेल्टी दाई नेम इज वुमेन, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा, ये शेक्सपियर की लाइन है। दो जगह अंडरलाइन करने के लिए कहा था, दोनों जगह देखो तुम्हारे सामने इसने किया है, और पूरा कंटेंट जो लिखा है बिल्कुल चौकस है बेटा, कहीं से आप नंबर नहीं काट सकते हो। 4 में 4 नंबर मिला बेटा, 4 ही नंबर काटे ही तो क्या करें, 10 नंबर दे दें क्या? व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द, अब ये विस्टास का आंसर नंबर 11, शॉर्ट आंसर विस्टास। क्वेश्चन तारा, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉगर अबाउट द टाइगर किंग। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में छपा है। अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग द, सही बेटा, कहीं से आप पढ़ लो, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं बेटा। पास्ट टेंस में क्वेश्चन है, पास्ट टेंस बच्चे का जवाब है, और जो जवाब लिखा है बिल्कुल टचिंग है, मौज आ जाएगी बेटा। 4 में 4, इस प्रकार से माइंड मेकअप करके आप जो है लिखना है बेटा। हु वाज हना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु वाज हना, हाउ डिड हना मीट सदैव, दे केम टू जापान एंड मैरिड इन ओल्ड जापान। क्या लाइन लिखी बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे, आप कहीं से भी नहीं काट सकते हो, बिल्कुल राइटिंग सही है, प्रेजेंटेशन सही है, कंटेंट सही है, कहीं कट पिट नहीं है। इस प्रकार से आपको भी इम्तिहान के पहले माइंड मेकअप करना है कि इतने में हमारा ये क्वेश्चन होगा, इतने में हमारा ये क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का जवाब हमको देना है। राइटिंग सही होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। फिर स्याही आपने बदली, बार बार स्याही बदल रही, कलम कईयों बार बदल रही है, ये गलत बात है बेटा। अब देखो यहाँ तुमने स्टाइल सही आपकी, द रेशन, द राइटर, क्वेश्चन, बिल्कुल सही बेटा। एनमी वाला पार्ट से है, मोस्ट अंडरलाइन किया, सही है। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग, क्या लाइन लिखी बेटा, वेरी गुड, टचिंग है, पूरे के पूरे नंबर मिले 7 में 7, तो कहीं से इसका नंबर ही नहीं कटा, जोड़ डालो। 7, 8, 7, 15, 15 और 4 19, 19, 6, 25, 25, 7, 32, 32 और 8 40। लिटरेचर में 40 में 40 नंबर मिला बेटा, 40 में 40 नंबर, लिटरेचर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है बेटा। 40, 5, 45, 45 और 20 65, 65 और 10 75, 75 और 84, 84 और 5 89, 89 और 10 99 नंबर की कॉपी है बेटा, 99 बटा 100। हमें विश्वास है कि इस बच्चे को 95 प्लस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यह बेस्ट कॉपी है। इसी प्रकार से ये पाठक स्टाइल है बेटा, यानी कि पाठक ने बच्चों को सिखाया है कि आपको इसी प्रकार से लिखना है। और बहुत सारी कॉपियाँ आएंगी जिसमें 99 नंबर मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी कॉपी पहली कॉपी आई जिसमें बच्चे को 99 नंबर मिला, केवल 1 नंबर एग्जामिनर काट पाया।